नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं राजधानी रांची की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने चौथा सम्मन जारी कर मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्रीय कार्यालय में तलब किया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय नहीं पहुंचे। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के संबंध और उनके अधिकार को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ऐसे में याचिका पर जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक कयास लगाना उचित नहीं है। शनिवार को दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई संभवतः मंगलवार को होगी, क्योंकि रविवार व सोमवार को अवकाश होने की वजह से कोर्ट बंद रहेगा। उसके लिए भी तो परमिशन उसको चाहिए ना। डायरेक्ट मुख्यमंत्री है। हाँ, ईडी को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए, उसमें भी खास करके जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उनको तो गिरफ्तार करने के लिए एक प्रक्रिया न है जी। उस प्रक्रिया के तहत ही न चलेंगे, और उसी प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। तो वो जब तक न्यायालय का कुछ फैसला नहीं होता है उस पर, तब तक कैसे उसके बाद ही ईडी फिर आगे क्या? हाँ, उसके बाद ईडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो ईडी के द्वारा सम्मन दिया गया, उस सम्मन को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन जी ने एक याचिका दायर की है झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष, और उसके अधिकार को चुनौती दी है। ऐसे में जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी कयास लगाना उचित नहीं होगा। और चूंकि कल ये याचिका फाइल करने की बात जहां तक सुनने में आ रही थी, लेकिन चूंकि कल जस्टिस कैलाश देव का निधन हुआ था, इसके वजह से झारखंड उच्च न्यायालय में कार्य बाधित था, कार्य हुआ नहीं। और आज शनिवार को कार्यालय खुला है, उसके बाद मालूम हुआ है कि उन्होंने एक याचिका दायर की है आज, जिसकी सुनवाई अब जब भी होगा तो मंगलवार को ही संभव हो पाएगी। अगर चूंकि सोमवार तक कर्मा की छुट्टी है, उसके बाद मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है, क्योंकि कोर्ट बहुत ही संक्षिप्त समय के लिए होगा। उस दिन जस्टिस कैलाश देव का शोक श्रद्धांजलि भी है, इसलिए मामले की सुनवाई अगर याचिका स्वीकृत हो जाती है तो मंगलवार को ही हो पाएगी। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा चौथी बार सम्मन भेजा गया, बावजूद इसके वे ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ईडी के दफ्तर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था जरूर की गई थी। वहीं इस बात की जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री ने अपना जवाब सचिवालय कर्मी के हाथों ईडी कार्यालय को भिजवा दिया है। इससे पहले भी 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर और 23 सितंबर को ईडी ने सम्मन जारी कर मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ये देखना है कि ईडी अगला कदम क्या उठाती है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ईडी के सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं ईडी कार्यालय में लिफाफा सौंपने के बाद बाहर निकले सचिवालय कर्मी ने बताया कि सीएमओ की तरफ से वह आया है। ईडी कार्यालय में लेटर जमा करने के लिए भेजा गया है। आराम से रुक के बोल दीजिए ना, एक जगह बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बोल दीजिए। डॉक्टर साहब दे दिए, अब जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। पहले 2 बार भी आप ही आए, आज तीसरी बार आए। सूरज भैया, ये सब छोड़िए, इतना लोड नहीं ले रहे। क्या मतलब क्या लिखा है लिफाफा में? अभी कैसे बता सकते हैं हम, बताइए। लेकिन हर बार तो आप ही आए हैं, तो डाक बांटना काम है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद के विशेष सत्र के दौरान मुस्लिम सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का देश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक इकाई ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र भेजकर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन भाजपा सांसद ने न केवल मुस्लिम सांसद पर टिप्पणी की है, बल्कि मुस्लिम समाज पर आघात किया है। इतना ही नहीं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर उन्होंने लोकतंत्र की गरिमा पर आघात किया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि पत्र के माध्यम से इन्होंने मांग उठाई है कि भाजपा सांसद बिधूड़ी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से एक मुस्लिम सांसद दानिश अली पर मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी
आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसमें बहुत ऐसी बातें बोली गई हैं जैसे कठुआ, आतंकवादी, इस तरह मैंने बोल के संबोधित किया गया है। मुसलमानों का अपमान किया गया है और वैसे संसद में, जिसने इस संसद का बहुत गरिमा के साथ माननीय मोदी जी उद्घाटन किए हैं, उसका अपमान किया और संविधान विरोधी है और इस संसद का अपमान, संसद की पवित्रता भंग की गई। इसलिए ऐसे सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को की सदस्यता निरस्त करने की हम मांग करते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई करके उनके जेल में डालने की हम मांग करते हैं कांग्रेस की तरफ से। जमशेदपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पिस्तौल सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। आवश्यक पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया गया। इस संबंध में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि सीताराम डेरा और आजाद नगर थाना क्षेत्र से पिस्तौल सहित 3 अपराधियों को चोरी की स्कूटी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बीती रात आजाद नगर थाना पुलिस पुरुलिया रोड स्थित नेचर पार्क गेट के पास एंटी क्राइम चेकिंग कर रही थी। इसी बीच रात 11 बजे के लगभग मांगो की ओर से तेज रफ्तार से स्कूटी आता देख पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया। ये देख स्कूटी सवार भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और उसकी जाँच की। पूछताछ में उसने अपना नाम आसिफ हुसैन बताया और स्वीकार किया कि स्कूटी चोरी की है। वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद कर जब्त किया गया। आजाद नगर में एक स्कूटी चोरी हुआ था 1 सितंबर को और उसका एक कांड भी दर्ज किया गया था 7823। उसके उपरांत जो है हम लोगों की टीम जो है छापेमारी में लगी हुई थी और विभिन्न गुप्तचरों को तैनात किया गया था, जिसके माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि ये घटना किसने कारित की है। तो उसी के क्रम में हम लोग की चेकिंग लगी हुई थी और वहां पे एक तेज रफ्तार से आती हुई स्कूटी दिखी तो उस पर शंका हुआ और जैसे जांच के क्रम में कई बार पुलिस वाले रोक के पूछताछ करते हैं, तो उस व्यक्ति से जब पूछा गया तो वह क्लियर कट बता नहीं पाया और उसके बाद उसने ये चीज कबूली की ये स्कूटी चोरी की है। और जैसे ही उसने स्कूटी की चोरी बताई तो फिर जब उसकी विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से एक हम लोगों को देसी कट्टा भी बरामद हुआ, जो कि जब्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो स्कूटी चोरी हुई थी वो भी बरामद हुई है और यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, उसके पास से हम लोगों को ये कट्टा भी बरामद हुआ है। दूसरी घटना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि हथियार के बल पर कुछ अपराधी लोगों को डरा धमकाकर लूटपाट की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी क्रम में सीताराम डेरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बर्निंग घाट के पास कुछ युवक लूट की योजना बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सचिन सिंह और करण भुइया नामक 2 युवकों को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे लोग हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। एसपी सर ने और हमने ज्वाइन किया है, तब से हम लोगों का ये प्रयास रहा है कि हम लोग जो भी शहर में मतलब लोग कट्टा या तमंचा लेके घूमते हैं, जिसके कारण वो लोग फिर लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, छिनतई घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए हम लोग समय समय पे विशेष छापामारी अभियान या फिर थाने को बोल के कुछ लोग जो पहले से चिन्हित क्रिमिनल्स हैं उनकी एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए बोलते हैं। उसी क्रम का ये नतीजा है कि हम लोगों को यह व्यक्ति जो कि पहले भी और कांडों में जेल जा चुका है, ये दोनों व्यक्ति जो आज गिरफ्तार हुए हैं विद एक देसी कट्टा इनके पास से मिला है हम लोगों को। ये ऑलरेडी 4 केसेस में 3 केसेस इनके सीताराम डेरा थाने के हैं, 1 केस इनका टेल्को थाना का है। तो ये 4 केसेस में ऑलरेडी पहले भी जेल गए हैं और साथ में भी जेल गए हैं, अलग अलग भी गए होंगे और एक बार साथ में भी जेल गए हैं। तो इन लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। तो उसी क्रम में इन पे फिर से शंका हो रही थी कि ये लोग फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक अपने साथ हथियार लेके घूम रहे हैं। तो उसी के क्रम में फिर छापामारी दल का गठन किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोग के पास से हम लोगों को ये वेपन रिकवर हुआ है और हम लोग ने उम्मीद आशा है यही कि एक घटना को अंजाम देने से पहले ही इन लोग को पकड़ लिया है, तो हमारे शहर में कुछ दिन के लिए और शांति रहेगी। वहीं जमशेदपुर के गोविंदपुर जोजोबेड़ा चेची सियाट के पास स्थित जमीन पर एक और जहां आदिवासी समाज अपना दावा करता है, तो वहीं टाटा मोटर्स उस जमीन को अपनी लीज की जमीन बता रहा है, जिसको लेकर कब्जाधारी आदिवासी ग्रामीण पिछले 2 दिनों से आंदोलन की राह पर है। चेची सियाट के मुख्य मार्ग को 2 दिनों से जाम रखने वाले ग्रामीणों ने बीती रात चेचीस लगाकर पूरे गेट को जाम कर दिया। ग्रामीण आदिवासियों का कहना है कि जोजोबेड़ा चेची सियाट स्थित खाता नंबर 6 और खाता नंबर 27 उनके पूर्वजों की जमीन है। 1986-87 में भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा ग्रामीणों को दखल दिहानी दिलाई गई। तब से ग्रामीण इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स उस जमीन को अपनी लीज की जमीन होने का दावा करता है और कब्जाधारी द्वारा
की गई बाउंड्री को तोड़ देता है, जिससे आक्रोशित ग्रामीण पिछले 2 दिनों से पारंपरिक हथियारों के साथ चेचिस यार्ड गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात ग्रामीणों द्वारा चेचिस यार्ड के मुख्य मार्ग को लोहे के चेचिस से पूरी तरह से सील कर दिया गया। जानकारी मिलते ही टाटा मोटर्स के लैंड डिपार्टमेंट और गोविंदपुर पुलिस दल बल के साथ उक्त स्थान पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और सोमवार को इस मामले में त्रिपक्षीय वार्ता का आश्वासन दिया। तब तक मुख्य मार्ग के अवरोध को हटाने का आग्रह किया। ग्रामीण सुरेंद्र भूमिज ने बताया कि जब तक मामले का निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में उनकी जमीन पर टाटा मोटर्स को घुसने नहीं दिया जाएगा। सोमवार को वार्ता तक वे लोग यहाँ डटे रहेंगे। हम लोग का ले लेगा तो सुनील सिंह को पकड़ मेरा आदमी को अभी वहाँ पर मारा है, घसट के मारा है ये मेरा आदमी। कौन मारा है? टाटा को। अभी खुश है, देखिए वो लोग बोल रहा तो हम लोग को खुश होना ही चाहिए। हम लोग गाड़ी घुसेगा तो वो लोग गाड़ी घुसाएगा तो हम लोग जान दे देंगे। इस प्लस में गाड़ी नहीं घुसने देगा। तब जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग घुसने नहीं देगा और जान भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो क्या बोले, सुनील सिंह जान हम लोग का ले लेगा तो सुनील सिंह को पकड़ मेरा आदमी को अभी वहाँ पर मारा है, घसट के मारा है ये मेरा आदमी। टाटा कंपनी है मारा है, कौन मारेगा? दूसरा आदमी तो कोई नहीं। आनंद भूमिज को चल हटा देगा, हम लोग चैन नहीं हटा देगा। और जब तब हम लोग चैन नहीं और गाड़ी सारा परिवार आके हम लोग यहाँ सो जाएगा और जाएगा हम लोग ही जाएगा तो टाटा और टिस्को उसी को पकड़ लेना है बस। 75 करोड़ की लागत से मुसाबनी प्रखंड के 11 पंचायतों में जलापूर्ति योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के 1000 परिवारों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराया जा सकेगा। इसी क्रम में तिरंगा पंचायत के चाकड़ी गांव में 6 लाख लीटर क्षमता वाले जल मीनार का शिलान्यास किया गया है। इस जल मीनार का शिलान्यास पंचायत प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, पंचायत की मुखिया दुलारी सोरेन समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर ठेका कंपनी के जीएम जीवन बैनर्जी ने बताया कि चाकड़ी में निर्माण होने वाले इस टंकी से 4 पंचायतों के 14 गांवों के 4000 से अधिक परिवारों को जलापूर्ति की जाएगी। सूरदा पंचायत के बड़ा घाट गांव में बनने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इस टंकी में पाइपलाइन से पानी लोड किया जाएगा। उसके बाद पाइपलाइन के माध्यम से ग्रामीणों को पानी की सप्लाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि माटीगोड़ा पंचायत के कुलामारा एवं पारुलिया पंचायत के बनगोड़ा गांव में भी 6-6 लाख लीटर की एक टंकी बनाई जाएगी। इधर जमशेदपुर के करंडे से जाहिर थान में नारी चेतना विषय पर शनिवार को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के संथाली लेखक उपस्थित हुए और अपने अपने अनुभवों को साझा किया। साहित्य अकादमी कोलकाता और जमशेदपुर के करंडी जाहिर स्थान कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। संथाली साहित्य का विकास और साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धि को उजागर करते हुए उन्हें साहित्य से जोड़ना गोष्ठी का उद्देश्य है, जिस पर गोष्ठी में विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए जाहिर स्थान कमेटी के सचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने बताया कि झारखंड और आसपास के राज्यों से संथाली लेखक इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। युवाओं को साहित्य से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई पुस्तकों को स्टॉल के माध्यम से उपस्थित लोगों को उपलब्ध कराया गया है। आज का जो आयोजन है, जो साहित्य अकेडमी कोलकाता जो रीजनल ऑफिस है, जिसके हेड ऑफिस दिल्ली जो है, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, उनके साथ जाहिर थान कमेटी मिलकर यह कार्यक्रम कर रही है। इसमें सिंपोजियम और नारी चेतना है। सिंपोजियम का जो सब्जेक्ट है वो है टेंस ऑफ फिक्शन राइटिंग, तो इस पर है, और नारी चेतना पर इसमें जो साहित्य के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं द्वारा विभिन्न तरह के जो उपलब्धि प्राप्त की है, वो लोग अपना यहाँ पर विचार प्रकट करें। कहाँ से आए हैं राइटर साहब? राइटर्स उड़ीसा से हैं, बंगाल से है, झारखंड के तो है ही। उसके साथ साथ जो हमारे जो रीजनल ऑफिस के सेक्रेटरी हैं, उनका ये में वो भी आए हैं, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये भी एक अंग है, तो उस पर चर्चा करना है ताकि साहित्य का, संथाली साहित्य का विकास करना और लोगों को, युवाओं को किस तरह जोड़ना, इस पर ज़्यादा
विशेषकर महिलाओं को साहित्य के प्रति कैसे रुझान प्रकट करना है, कैसे रुझान पैदा करना है, इस पर वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र में स्थित बेड़ा डीपा में झारखंड आंदोलनकारी शहीद मोटका गोप का 34वां शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता मौजूद थे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्को और झारखंड आंदोलनकारी नेता डॉक्टर टुडू समेत जेएमएम के कई नेता और ग्रामीण उपस्थित थे। सभी लोगों द्वारा मोटका गोप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई एवं 1 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्को ने कहा कि मोटका गोप मृदुभाषी नेता थे। झारखंड आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हम उनकी शहादत को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा शहीद मोटका गोप का 34वां शहादत दिवस उनके निवास परिसर में रानी डिको के टोला में भव्य रूप से हम लोग मनाने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे झारखंड फाइटर डॉक्टर टुडू जी, हमारे ग्राम के प्रधान नूनाराम मुर्मू जी, हमारे बड़े भाई लोस्का सोरेन जी, हमारे बड़े भाई सुनाराम लोहरा जी और उनके परिवार के भाई परशुराम गोप जी, रंजीत गोप जी और ग्राम के सभी गण्यमान्य लोग सभी यहाँ उपस्थित होकर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए। और हमारे शहीद मोटका गोप हमेशा गरीब शोषित लोगों के लिए हमेशा एक इस क्षेत्र में आवाज़ बन के हमेशा रहता था और इन्होंने अपने जीवन काल में कईयों को कई रूप से सहयोग और मदद करने का काम करते थे। और इन्हीं को याद करते हुए हम लोग प्रत्येक साल श्रद्धांजलि अर्पित होने के पश्चात हम लोग छात्र छात्राओं का हो या बालक बालकों का चित्रांकन प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता कराते हैं, ताकि ये जो झारखंड आंदोलन राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ा था, इनका नाम और इस ग्राम का नाम हमेशा एक यहाँ के आने वाले युवा पीढ़ी को और इस क्षेत्र के इस ग्राम के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत बने रहे। विहंगम योग संत समाज का वाराणसी में महामंदिर का निर्माण कार्य जारी है। इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस उद्घाटन समारोह के लिए 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 25,000 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को लेकर विज्ञान देव महाराज पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। इस समारोह में 50 देशों के विहंगम योग के अनुयायी शामिल हो रहे हैं। इसी के तहत जमशेदपुर के टैगोर एकेडमी सभागार में 29 सितंबर को संत प्रवर विज्ञान देव महाराज की दिव्यवाणी सह स्वरवेद कथा का आयोजन रखा गया है। इसमें कोल्हान के तकरीबन 1000 संत समाज के लोग शामिल होंगे। इसके पश्चात महाप्रसाद का आयोजन जुबली पार्क स्थित आश्रम में वितरित होगा। ये जानकारी शनिवार को प्रेस वार्ता में प्रमुख परामर्शक नगीना प्रसाद सिंह और नीरज मिश्रा, कोल्हान प्रमुख विहंगम योग युवा संत समाज तथा आश्रम के पुरोहित महावीर विद्यार्थी द्वारा संयुक्त रूप से दी गई। इसी समारोह को लेकर के हमारे संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज जो आगामी सदगुरु होने वाले हैं, उनका जो है आगमन 29 सितंबर 2023 को है। यह कार्यक्रम जो है रविंद्रनाथ टैगोर एकेडमी में आपको संध्या 5 बजे से संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का दिव्यवाणी होगा। इस अवसर पर तमाम हमारे कोल्हान प्रमंडल के सभी गुरु भाइयों एवं जिज्ञासुओं से निवेदन है तो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के यह ज्ञानामृत का ग्रहण करें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।